हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको इसमें एक प्रश्न उदाहरण से बताऊंगा और एक प्रश्न आपको प्रश्नावली से बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको 90 में जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन से प्रश्नावली से दे। आपको हो सकता है क्वेश्चन उदाहरण से भी दे दे। तो आपको मैं आज के जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 90 में बस यूज होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको कक्षा 10वीं में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आगे जब आप कॉलेज करेंगे या कॉम्पिटिशन एग्जाम फेस करेंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 अंकों वाली संख्या में दोनों अंकों का अंतर 3 है। अब 2 अंकों वाली संख्या दिया है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि एक अंक रहेगा इकाई का और एक अंक रहेगा दहाई का। इस संख्या में इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, जैसे कि मैं एक संख्या ले लिया, मान लो 45। अब 45 में इसके क्रम को बदल देंगे तो 45 से क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 54। मतलब सिंपल सी बात है, 4 की जगह में आ गया 5 और 5 की जगह में आ गया 4। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, पहली जो संख्या प्राप्त हो रहेगा उसको और अंकों के क्रम को बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसको, दोनों को जब जोड़ेंगे तो बोला गया है क्या प्राप्त होता है 143। दहाई का अंक बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन में है, दहाई का अंक बड़ा है, संख्या क्या आती है। तो आप जब दोनों अंकों की संख्या का अंतर लेंगे, संख्या के दोनों अंकों का अंतर लेंगे तो दहाई वाले अंक में इकाई वाले अंक को ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि दहाई का अंक बड़ा है। क्योंकि यदि हम इकाई का अंक x माने, दहाई का अंक y मानते तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं x ऋण y, अंतर मतलब x ऋण y। तो वहां पर आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान देना है कि जिस अंक को आप इकाई माने हो उसको घटाना है और जिसको आप दहाई माने हो उसमें घटाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें हमको इकाई और दहाई के अंक माने, 2 अंक वाली संख्या, तो हमको इकाई और दहाई के अंकों को मानना है। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक इसको हमने मान लिया x, व दहाई का अंक, व दहाई का अंक इसको हमने मान लिया y। तब इस स्थिति में अंकों वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या के दोनों अंकों का अंतर, पहला कंडीशन जो बोला उसको देखिए, दोनों अंकों का अंतर मतलब आपको इन दोनों अंकों का अंतर। अब मैं यही बोला था कि x ऋण y नहीं करेंगे, क्योंकि दहाई का अंक बड़ा है तो अंतर हमको मिला है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर ये हमको मिला है कितना, 3। अब चूंकि दहाई का अंक बड़ा है तो हमको दहाई में ही घटाना पड़ेगा, किसको, इकाई को। तो y ऋण कर देंगे आप x ऋण y मत करिएगा, क्योंकि दहाई का अंक बड़ा है तो y ऋण x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। और यहाँ पर से हम मान निकालेंगे किसका, y का, तो x माइनस वगैरह हो जाएगा प्लस, तो y बराबर हमको मिल जाएगा 3 धन x। तो इस तरीके से हमने ये जो y का मान प्राप्त किया इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें बोला गया है जब इकाई और दहाई का अंक मिल जाए तब संख्या, अभी हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से संख्या, चूंकि संख्या बनाने का हमको सूत्र मिलता है 10 गुणा दहाई। ध्यान समझिएगा, संख्या बनाने का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई धन इकाई, 10 गुणा दहाई धन इकाई। तो 10 गुणा दहाई, दहाई का मान हमें क्या, दहाई का अंक हमें क्या माना है y, तो 10y धन इकाई का हमने माना है 1, तो ये हो जाएगा x। तो ये हो गया हमारे पास 10y धन x, संख्या मिल गया। लेकिन साथ ही साथ अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या बोला गया है, तो अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, बदलने पर प्राप्त संख्या ये क्या हो जाएगा उसको देखिएगा। क्योंकि आपको मैं उदाहरण दिया था कि जब अंकों के क्रम बदल देते हैं तो जहां पर इकाई का अंक है वहां पर आ जाएगा दहाई, और दहाई का अंक जहां पर वहां पर इकाई, मतलब y के जगह में आ जाएगा x और x की जगह में आ जाएगा y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, y की जगह में हमने लिख दिया x धन x की जगह हमने क्या लिख दिया y। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों अंकों का योग, प्रश्नानुसार हमको क्या मिल जाएगा, चलिए यहाँ बना देते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में हमें मिला है, देखिए दोनों को जोड़ने पर योगफल दिया गया संख्या और अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या दोनों का योग। तो आप इसको दोनों का योग लिख लीजिए,
दोनों का योग, ये हमको मिला है कितना 143। अब देखते हैं दोनों का योग मतलब 10y धन x धन 10x धन y, 10y धन x धन 10x धन y, 10x धन y बराबर में हो जाएगा हमारे पास 143। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं 10y और यहाँ पर कब आए 10y और y मिला के 11y धन x और 10x, ये दोनों मिला के हो जाएगा 11x बराबर में मिल जाएगा हमको 143। अब इन दोनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है 11, तो 11 को हमने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर बच गया हमारे पास y और धन यहाँ पर बच गया है हमारे पास x और बराबर मिल जाएगा 143। तो चूंकि 11 यहाँ पर गुणा कर रहा है उधर जाके करेगा भाग, तो इधर मिल जाएगा हमको y धन x बराबर 143 के बटा में 11। अब हमको यहाँ पर से देखिए y का मान क्या मिला है 3 धन x, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे y का, तो y का मान हम रखेंगे तो हो जाएगा 3 धन x और पहले से हमको मिला हुआ है क्या x, ये जो 3 धन x है किसका मान है y का, और बराबर में देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11 बच गया इसमें का 3 और 11 3 33, मतलब हमको क्या मिलता है इसका मान 3। ये 3 इधर प्लस है, अब इधर जाके करेगा माइनस, तो यहाँ पर हमको 3 को कर देंगे हम 95 और x और x मिला के इधर मिल जाएगा 2x बराबर में 13 ऋण 3। तो यहाँ से अब हम मान करेंगे किसका x का, तो 13 में जब हम 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और चूंकि 2 गुणा कर रहा है इधर जाके क्या करेगा भाग, तो 10 के बटा में 2 बराबर मिल जाएगा हमको 5। तो x का मान हमको क्या मिला 5। तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, हमारा आंसर कौन है संख्या ज्ञात करना। तो चलिए पहले x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, वहां पर से हम किसका मान निकालेंगे y का, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास। देखिए ये मिला हमको y बराबर 3 धन x, y बराबर 3 धन x का मान रख दीजिए, x मान हमने प्राप्त किया 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, तो y बराबर मिल जाएगा हमको 5 और 3 मिला के 8, तो ये भी हमारा आंसर है। अभी हमको प्राप्त करना है संख्या, तो संख्या बराबर हमको पता है ना संख्या का सूत्र क्या होता है, देखिए संख्या का सूत्र होता है 10 गुना 2.5 10 y धन x। तो चलिए अब बस मान रखिए 10 का तो हो गया 10 गुना y का मान हमने प्राप्त किया है 8, तो ये हमने रख दिया 8 धन x का मान हमने प्राप्त किया है कितना, देखिए x का मान हमने क्या प्राप्त किया है, कहाँ गया हमारा समीकरण दिख ही नहीं रहा है, x मान हमने क्या प्राप्त किया है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो चलिए 10 गुना 8 करेंगे तो 8 दाम 80 धन यहाँ पर हमको मिल गया है 5, तो 80 और 5 मिला के 85, तो यहाँ पर जो 85 आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसानी से बना हुआ मिल गया, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इस क्लास के लिए यूज नहीं होने वाला है, ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको मिला है 5 के 3 क्रमगत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। अब हमने पढ़ लिया उदाहरण, अब उदाहरण से हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन। ये प्रश्नावली 5.2 के लिए है उदाहरण, इसीलिए उसको प्रश्नावली में ऐड करके दिया हूं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 है 5 के 3 क्रमगत गुणजों का योगफल 555 है। 5 के 3 क्रमगत गुणजों का योगफल, गुणजों का योगफल 555 है, ये गुणज ज्ञात कीजिए, ये गुणज ज्ञात कीजिए। अब 5 का 3 क्रमगत गुणज बोला गया है, तो याद रखिएगा 5 का क्रमगत 3 गुणज यदि हम मानेंगे तो सीधा x को मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि x का मान हो सकता है 6 मिले, हो सकता है 10 मिले, हो सकता है 13 मिल जाए, तो ये फिक्स नहीं है कि वो जो मान निकलेगा x का वो 5 का गुणज हो। तो 5 का गुणज जो आप मानेंगे उसमें आप जो भी राशि चर राशि मानेंगे x जैसे माना है तो उसमें आप x से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे।
जो भी आप मानेंगे, जैसे p मान रहे हैं तो उसमें भी 5 गुना करेंगे, तो शुरुआत कहाँ से होगा, 5x से होगा। किससे होगा, 5x से। अब क्रमागत गुणज बोला है, तो जैसे मैं एक संख्या आपको बोलता हूँ कि चलिए हमको मिल गया 15, पहली संख्या क्या मिल गया 15। अब अगला 5 गुणज कौन होगा, 20। तो हमने 20 कैसे प्राप्त किया, 15 में क्या जोड़ दिए, 5, तभी अगला क्रमागत संख्या जो गुणज मिल रहा है ना। अब 15 के बाद मुझे 20 मिला, तो 20 के बाद अब अगला कौन मिलेगा, 25। वो कैसे मिला, तो 15 में मैंने क्या जोड़ा, 10। तो जो भी आप गुणज मानेंगे पहले गुणज, तो दूसरा गुणज प्राप्त करने के लिए आप 5 जोड़ेंगे और तीसरा वाला गुणज प्राप्त करने के लिए आप 10 जोड़ेंगे। तो चलिए कैसे हम प्राप्त करते हैं उसको देखते हैं, इसको हल कैसे करते हैं अब समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए, माना 5 की पहले गुणज, इसको हमने क्या मानना है, x, और x के साथ हमको क्या गुणा करना है, 5 का गुणा करना ही है। दूसरी गुणज, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए, माना 5 की क्रमागत 3 गुणज, ऐसे लिखिए तो और अच्छा रहेगा। माना 5 की 3 क्रमागत गुणज, 3 क्रमागत गुणज, ये हमने प्राप्त किया 5x, दूसरा हमने प्राप्त किया 5x धन 5, और तीसरा हम प्राप्त करेंगे 5x धन 10 है। अब आपको समझ में आया ना, पहले से जैसे हमको 15 मिला था तो 15 में हमने क्या जोड़ा था, 5, 20 प्राप्त हुआ। अब 25 प्राप्त करने के लिए 15 में हमने क्या जोड़ा था, 10, तो पहले में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा और जो मिला है अगला प्राप्त करने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से 3 का गुणज प्राप्त हो गया। इनके योग, अब प्रश्न में क्या बोला गया है, इनके योगफल, देखिए कितना दिया है, इनके योगफल मिला है 555। तो चलिए इनके योगफल कर देते हैं। तो पहला संख्या मिला है 5x, दूसरा मिला है 5x धन 5, और तीसरा मिला है 5x धन 10, बराबर में मिल जाएगा हमको 555। अब 5x मिला के हो जाएगा 15x धन यहाँ पर का 5 और यहाँ पर का 10, 5 और 10 मिला के हो जाएगा 15, और बराबर में मिल जाएगा 555। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 15। अब यहाँ पर से समझिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हो। आप चाहो तो 15 को पक्षांतरण करके फिर 15 से भाग कर दीजिएगा, या चाहो तो आप 15 को कॉमन निकाल के आप भाग करा दीजिएगा। तो मैं आपको 15 को पक्षांतरण करके वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, आप अपने से ट्राई करिएगा तो 15 को कॉमन निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 15x बराबर, यहाँ पर पहले 15 को कर रहा हूँ पक्षांतरण, तो 555 ऋण में हो जाएगा 15, तो 5 घटा आ जाएगा 0, 5 में 1 घटा तो आ जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास 5। अब इधर हमको मिला हुआ है 15x। अब चूंकि हमको मान निकालना है किसका, x का, तो 15 कर रहा है गुणा, उधर जाके करेगा वो भाग, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 540 के बटा में आ जाएगा 15। अब आप चाहो तो सीधा 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, या तो इसको 5 से घटा सकते हो, जैसे आपको सरल लगे। तो मैं सीधा 15 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। 15 एकम 15, 15 या 45 बच गया, इसमें का 9, और 15 छक्के 90, मतलब हमको x का मान क्या प्राप्त हुआ, 36। x मान 36 प्राप्त हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x हमारा आंसर नहीं है, हमको तो संख्या प्राप्त करना है ना। तो यहीं से हम लिखते हैं, तो पहली संख्या, अब आप देखिएगा पहली संख्या पहली गुणज कह सकते हैं। तो पहली संख्या आपको मिला है 5x, तो 5x मतलब 5 गुना x का मान हमने जो प्राप्त किया है 36, इसको लिख देते हैं 5 गुना 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180। 5 छक्के 30 का 0, 5 से 15 और फिर 18। अब दूसरी संख्या आपको प्राप्त करना है, तो आपको पता है ना कि पहली संख्या जो प्राप्त हो उसमें 5 जोड़ना है, फिर अगला प्राप्त करने के लिए 10 जोड़ना है। तो दूसरी संख्या में तो सीधा प्राप्त हो जाएगा 180 धन 5 बराबर में 185, और तीसरी संख्या को प्राप्त हो जाएगा, तीसरी संख्या ये प्राप्त हो जाएगा 180 धन 10 जोड़ना है, तो बराबर में हो जाएगा 190। तो अतः 3 गुना क्या होगा, 180, 185 और 190, और यही तीनों जो हमको मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आगे के एग्जाम के लिए भी। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।